आप प्रेस भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतने कम समय पे हमेशा हमारे ट्रांसपोर्टर्स के बीच में शाना बशाना खड़े हुए हैं और हमारी मुद्दों को आपने प्रशासन के सामने और आम जनता के सामने रखा है। देखिए, आज भी जो ये प्रेस वार्ता है, इसका जो मुद्दा है वो पहले भी चर्चा में रहा हुआ है। पिछले भी 5-6 महीनों से हमने इसके बारे में चर्चा की है आप लोगों के साथ, जो कि एक इलीगल टेम्पोस के ऊपर पीछे प्रशासन ने मुहिम चलाई थी, जिसमें हमने पिछले साल दिसंबर महीने में भी सरकार को गुहार लगाई थी कि काफ़ी ऐसे इलीगल टेम्पोज हैं जो हमारे जम्मू पुंछ रूट के ऊपर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। और प्रशासन ने उसको देखते हुए जनवरी महीने में इसी साल 2026 में एक ऑर्डर भी निकाला था गवर्नमेंट ने, जिस ऑर्डर के तहत मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को डिप्यूट किया गया था फील्ड पे, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चेकिंग की और काफ़ी चलान भी किए थे रजौरी और इस पुंछ एरिया में। अब ये समस्या वापस आ गई है, क्योंकि उसके बाद जो है ये एक जिसे हम एनफोर्समेंट ड्राइव कहते हैं वो चली नहीं। अब ये चर्चा का विषय इसलिए बन चुका है वापस, क्योंकि देखिए आने वाले हमें कुछ अगले महीने में हमारी अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, और काफ़ी ऐसे पीर पंजाल इलाके से लोग हैं जो यात्रु जो हैं जो वहाँ से चल के यहाँ पे आते हैं और आगे निकल जाते हैं यात्रा के लिए। तो हमारी जो पुंछ ग्रुप की 3x2 और 2x2 की बसेज हैं, जिसके 3x2 के प्रधान हमारे शेर सिंह जी, जो कि वापस अभी इलेक्ट हुए हैं प्रधान। और सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए शुक्रिया करना चाहूँगा, और पुलिस अथॉरिटीज़ को भी जिन्होंने सहयोग दे के ये बड़ी एक अच्छे तरीके से ये इलेक्शन कराई। और हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया इसको इलेक्शन कराने में। अब ये जो यात्रा आ रही है, इसमें काफ़ी जो टूरिस्ट है यहाँ पे आ रहा है वो बस के माध्यम से आ रहा है, कोई छोटी गाड़ियों के माध्यम से आ रहा है, तो कुछ टेम्पोस के माध्यम से आ रहा है। लेकिन जब हम टेम्पोस की चर्चा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टेम्पोस हैं जो यहाँ पे डेली सर्विस का काम कर रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा पहले भी था कि ये डेली सर्विस का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवारियाँ जो हैं बाहर बीसी रोड पे आती हैं और ये लोग आवाज़ें निकाल के उनको यहाँ से भर भर के एक एक सवारी करके ले जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। हमारे यहाँ पे 3x2 और 2x2 की जो बसेस पुंछ के लिए चलती हैं, वहाँ पे उनको सवारियाँ सही मायने में नहीं मिलती, क्योंकि सवारी अंदर ही नहीं आ रही है। तो ये मुद्दा हमने प्रशासन के सामने पहले भी उठाया था, और हमने पिछले साल बंद की भी एक कॉल दी थी। लेकिन हम शुक्रिया मनाते हैं प्रशासन का कि उन्होंने सही मौके पे आके एक ऑर्डर करके हमें एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को वहाँ पे डिप्यूट किया। तो अब यही चर्चा है हमारे इस प्रेस वार्ता का, और मैं चाहूँगा इसके ऊपर हमारे सरदार शेर सिंह जी जो 3x2 के प्रेसिडेंट हैं पुंछ ग्रुप के, वो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। मैं 2x3 प्रधान सरदार शेर सिंह। सबसे पहले तो मैं मीडिया जन का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि कम समय में हमारी बात जो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले जम्मू डीसी और तहसीलदार खास जम्मू, जिन्होंने मेरा इलेक्शन जो 2x3 जम्मू पुंछ रूट का करवाया है, मैं उसके बाद सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे बाकी रूट है, मेरा इलेक्शन हुआ है जम्मू पुंछ ग्रुप का, और बाकी रूटों का भी ऐसे अच्छे तरीके से इलेक्शन हो, जो जीत के आए उसको दर्द हो, उस प्रधान को दर्द हो कि मैंने किसी ट्रांसपोर्टर का कोई काम करवाना है। कुछ ऐसे हमारे रूट हैं जैसे आरसपुरा हुआ, कठुआ हुआ, बनाल हुआ, छम हुआ, ये सभी रूट के जो इलेक्शन है 7-7, 8-8 साल से हुए नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जैसे जम्मू पुंछ ग्रुप का स्मूथली इलेक्शन हुआ है, अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ है, ऐसे इन रूटों का भी इलेक्शन हो, और अच्छे तरीके से जो प्रधान बन के आए वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाए। जो ऐसे ही प्रधान बैठे हुए हैं, उनको कोई अपना जो है उस चक्कर में बैठे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। सब रूटों के इलेक्शन होने चाहिए स्मूथली। हमारी डीसी जम्मू से अपील है, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी अपील है, और डिपकाम से भी अपील है कि इनके जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएं सभी रूटों के। और उसके बाद जो हमें पुंछ रूट का इलेक्शन तो हुआ, लेकिन उसमें हमें ऐसे दबाया गया है, हमारी गाड़ियां जो चल रही हैं उनके आगे पीछे टेम्पो की सर्विस बना के बीसी रोड से चल रही, जो कि बीसी रोड से पहले हमारा जो फैसला हुआ था, आज से 4 महीने पहले फैसला हुआ था कि बीसी रोड से कोई टेम्पो नहीं चलेगा।
लेकिन वही टेम्पू वापस सर्विस बना के चल रहा है, उससे हमारी बसों का बहुत लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट के टैक्स ही नहीं पूरे हो रहे हैं, तो गाड़ी वाला किस्त कहाँ से देगा। बैंक की प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी वाले को, हमारी बसों को, क्योंकि टेम्पू वाले जो हैं वो जो कि उनका काम है कंट्रैक्ट कैरियर, पूरा एक पैकेज टूर बना के तो गाड़ी भर के जाएंगे, वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। वो जो रास्ते की 50 रुपए की सवारी, 100 रुपए की सवारी ऐसे बढ़ा के जम्मू से रजौरी, संडरबनी, नौशहरा, कालाकोट, पुंछ और सबसे बढ़ा के चला रहे हैं। पहले हमारे बीसी रोड पे 2 काउंटर थे जो जम्मू, पुंछ और रजौरी की गाड़ियां भरती थी, उनके साथ हमारी बैठ के मीटिंग हुई थी कि हम कुछ गाड़ियां नहीं भेजेंगे, जो लोकल रूट हैं उन रूटों में नहीं भेजेंगे, लेकिन वो रूट तो बंद होने दूर है। और एक और मतलब टेम्पू स्टैंड खुल गया, तीसरा भी। और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये तीनों के तीनों जो टेम्पू ट्रैवल स्टैंड है इनको बीसी रोड से हटाया जाए, और जो पुंछ रूट का जो गवर्नमेंट ने एक उनको स्टैंड दिया हुआ है वो भगवती नगर है, जो श्रीनगर, बनार, रामबन, किश्तवाड़ जाते हैं उनका ये जो गुजर नगर में स्टैंड है इनको वहाँ पे भेजा जाए। नहीं तो हम आने वाले 1 हफ्ते के बाद, नहीं तो हमें मजबूरन स्ट्राइक में जाना पड़ेगा। उसका हम 1 हफ्ते के बाद, अगर जे गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगला फैसला हम 1 हफ्ते के बाद जल्द तो जल्द देंगे। और क्यों हम ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम इस पोजीशन पे ना आए, गवर्नमेंट इसको बैठ के हमारे मसले को हल करे। और ये जो टेम्पू स्टैंड जो बीसी रोड पे इन्होंने बाहर, जैसे हमारी बस बाहर निकलती है, बाहर टेम्पू लगे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी जहाँ से अपने अपने स्टैंडों पे भेजा जाए। और ये फुल पैकिंग करके, और एक स्टैंड इन्होंने ऊपर बस स्टैंड के सबसे ऊपर से दे दिया, जो सवारी हमारी ऊपर से नीचे आ रही है वो भी उधर जा रही है। और इस स्टैंड को भी जहाँ से बस स्टैंड से हटाया जाए, क्योंकि बस स्टैंड के जो 5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर के अंदर ये टेम्पू स्टैंड नहीं होना चाहिए। और हमारी जो हमारे ट्रांसपोर्टरों की अपील है, जल्दी से जल्दी हमारे मसला हल किया जाए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।